देखिए मेरा एम ये है कि जितना अनसॉल्व्ड पेपर है पहले हम उसको डाल दें। इसमें हम 2 बुक लिए हैं, ये आई सक्सीड है मैथ का प्रैक्टिस सिंपल पेपर और दूसरा एग्जाम आइडिया। दोनों में जितना अनसॉल्व्ड है पहले हम उसको डालेंगे और फिर उसके बाद हम सॉल्व भी डाल देंगे। सॉल्व तो आप देख ही लीजिएगा कहीं से भी, लेकिन अनसॉल्व में एग्जाम टाइम में 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस हाथ से होना चाहिए ताकि वहाँ बन सके। तो कल हम ये जो अरिहंत का भी हम बना रहे हैं 13 पेपर क्वेश्चन पेपर है। कल हम डाले तो थे, एक क्वेश्चन पेपर को डालने में 3 या 4 पार्ट लग जाता है डालने में। तो कल हम डाले तो थे लेकिन उसका साउंड गया नहीं, इसीलिए इसका हम अभी साउंड फिर से डाल रहे हैं। ये सैम्पल पेपर 13 है, MCQ का सही साउंड और क्वेश्चन गया हुआ है और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का गया नहीं है साउंड, इसीलिए फिर से उसको हम डाल रहे हैं। देखिए यहाँ, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3 and 2, 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा पॉइंट है, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x + y - 9 = 0। इस लाइन को हम 2 रेशियो में बांटते हैं, k:1 के रेशियो में, और ये पॉइंट हमारा ए भी है। तो पहले हम ए निकाले। ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स ए का क्या मतलब हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। तो 1 × ये जो 1 हुआ यहाँ 1 × 1 अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का सारा कोऑर्डिनेट एक्स का लिखेंगे। तो ए = हो गया 1 × 1 + 2 × k, 2k + 1/k+1। सिमिलरली बी का हो गया 7k + 3/k + 1। और ए बी लाइज ऑन दिस लाइन, सो ए वैल्यू ऑफ ए बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। और यही सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड करने से हमारा मतलब है कि एक्स के जगह पर हम ये डाल दिए और वाई के जगह पर ये डाल दिए, वैल्यू हमारा निकल गया 3/4। तो ये हमारा रेशियो क्या हो गया? 3:4। एक दूसरा मेथड से भी इसको हम बना दिए हैं। ये लाइन ऐसी किसी भी मेथड से बनाइएगा ना तो आपका सही बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम m:n रेशियो में भी बांट कर बनाए हैं और ये क्वेश्चन बना है। यहाँ ए का वैल्यू निकाल दिए, उसी तरीके से बी का वैल्यू निकाल दिए mn डाल के और यहाँ पर ए के जगह पर फिर डाल दिए इक्वेशन में, मतलब x के जगह पर a का वैल्यू डाल दिए, y के जगह पर b का वैल्यू डाल दिए, -9 किए। यहाँ पर हम इस सॉल्व किए हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको जैसे का वैसे लिख दिए, 9 में m + n से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब इसको हम ऐड कर दिए, 3n 3n 6n, और यहाँ हो गया 7 6 13m, इसको जैसे का वैसे लिख दिए, घटा दिए तो -3n + 4m = 0 मीन्स 4m = 3n, m/n = 3/4। इट मीन्स 3:4। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं एक बात कि 2 क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी ट्विस्ट रहेगा ना, चाहे वैसे भी बच्चों को परेशानी नहीं हो, इसी के लिए बोर्ड हर क्वेश्चन में और लगा देता है। आपको दोनों में से जो इजी लगे उसी को टच करिएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी है, तो यहाँ से 6 डिस्टेंस पर है, ये भी 6 डिस्टेंस पर है, y एक्सिस पर 4 डिस्टेंस पर है। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालना है और मिड पॉइंट ऑफ सी डी मीन्स कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट का फिगर यहाँ हम बनाए हैं, अब देख लीजिए। अब ये फिगर बना दिए, लेंथ निकालना है ए बी का। ए बी कहाँ? यहाँ से यहाँ का लेंथ निकालना है। तो वही फार्मूला √x1 - x2 स्क्वायर + y1 - yt² कर दिए, जोड़ दिए, 52 निकल गया। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड पॉइंट है मतलब यहाँ और यहाँ 1:1 के रेशियो में बटा हुआ है। ये सबसे ईजी है, 1:1 के रेशियो में बटा है मीन्स क्या? -6 × 1 + 0 × 1 बाई 1 + 1 2। -6 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, 0 में 1 से मल्टीप्लाई किए 0, -6 + 0/2 कर लिए। सिमिलरली ये भी कर लिए, -3 - 2 आंसर। If 8th term of an AP is 32, 13th term 57, तो S10 निकालना है। अगर अच्छे से पढ़े होइएगा तो ये सब तो बहुत ईजी है, लेकिन कभी अच्छे से पढ़े होइएगा तभी। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी,
तो 8th टर्म क्या हो गया, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 32। 13th टर्म क्या हो गया, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी 57। इस दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख दिए और सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि इसका साइन सेम है लीनियर इक्वेशन से। सॉल्व किए, ये कट गया, ये हमारा क्या हो गया, 12 में से 7 गया तो 5, माइनस 5d इजकल टू माइनस 25, माइनस माइनस कट गया, d इजकल टू 5 हो गया। d का यह वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाले तो a इजकल टू हमारा -3 निकल गया। a -3 है, d 5 है, तो s10 निकालना है। तो s10 इजकल टू क्या हो गया, 10/2 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d, d मीन्स 5। इसको सॉल्व कर दिया, 195 निकल गया आंसर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ है ये बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से सॉल्व होगा। ये QP पैरेलल टू BC और RP पैरेलल टू CD दिए हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको हम जो क्वेश्चन में दिया है उसको सीधे लिख दिए हैं। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या हो गया, इस ट्रायंगल में पहले देखेंगे QB बाई AQ इजकल टू क्या हो गया, PC बाई AP, बस वही लिख दिए। और इन ट्रायंगल ACD में फिर इसमें देखेंगे क्या हो गया, RD बाई PC इजकल टू RD बाई AR इजकल टू PC बाई AP। और ये इक्वल टू ए है तो ये इक्वल टू ए, इससे ये हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो हमको प्रूफ करना है, इसके लिए फिर हम ट्रायंगल ABC में देखेंगे, ABC और ACQ में, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। क्या हुआ, ABC एंड ट्रायंगल APQ। ABC बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। अब AB, इस ट्रायंगल में हम क्या रेशियो ले रहे हैं, AB बाई AQ इजकल टू क्या हो जाएगा, AC बाई AP, बस उसको लिख दिए। फिर इस ट्रायंगल में ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें हम ले रहे हैं AD बाई AR इजकल टू AC बाई AP। फिर दोनों को इक्वेट कर दिए, इससे हमारा आ गया AR बाई AD इजकल टू AQ बाई AB। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, ये सब छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। देखिए हमसे पूछिएगा तो यही और वाला बनाना चाहिए। ये ट्रायंगल है दोनों, इसमें ये दोनों साइड पता है और इसमें ये और ये दोनों साइड पता है। इसमें ये साइड निकालना है, यहाँ से ये साइड निकालना है। तो क्या हो गया, सिमिलरिटी से AB बाई AC इजकल टू EF बाई ED, नहीं ED बाई EF किए तो AB का वैल्यू 8 है और इसका AC का वैल्यू 9 है, ED का वैल्यू 15 है, तो x इसको हम मान लिए कि x है, तो बाई x किए तो x हमारा निकल गया 16.8। अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसको कंपेरिजन करेंगे, तो 8/15 इजकल टू BC बाई DF किए, तो या 8/BC करिए, कुछ भी करिए, हाँ 8/BC वही जो बोले हैं वही किए हैं। 8/BC इजकल टू 15/18 किए, ये कट गया 3 से 5 6 मल्टीप्लाई कर दिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 9.6 आ गया। 24 देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल और उसके ऊपर एक सर्कल बना होता है और रेडियस सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ से यहाँ तक 3 cm है, यहाँ से यहाँ तक 5 cm है, और यहाँ से यहाँ तक जो है जो टेंजेंट है हमारा वो 12 cm है, और हमको PB का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन यही कर रहा है, तो PB का वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ है लिख दिए। पहले इस ट्रायंगल में PAO में ये हमको पता है और ये हमको पता है, मतलब बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है इस एंगल के लिए, तो हाइपोटेनस OP स्क्वायर इजकल टू निकाल दिए 13। अब OP जब हमको पता चल गया तो इन ट्रायंगल PBO में इसमें हमको क्या पता है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो PB स्क्वायर इजकल टू हो गया, या कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इजकल टू OP स्क्वायर। एक सेकेंड, अब PB का वैल्यू हम यहां से डाल देंगे, नहीं एक सेकेंड, ट्रायंगल PBO में PB स्क्वायर PB, अब इस ट्रायंगल में PBO में ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस निकालना हमको क्या है, ये बेस। तो इसके लिए हम क्या किए, PB स्क्वायर इजकल टू PO स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर,
तो ओपी का वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ 13 निकाले हुए हैं, तो क्या हो गया 13 प्लस 3 और 13 माइनस 3 16 इंटू 10, 16 में से 4 लिए √10 लिख दिए, तो पीबी इजकल टू 4√10 CM आंसर। 25 है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द बिल्डिंग। कह रहा है कि एक 100 मीटर का बिल्डिंग है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ भी खड़ा है जो यहाँ से इधर देख रहा है और यहाँ से इस बच्चे को देख रहा है, तो यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब ये 60 बन रहा है तो ये भी हमारा 60 बनेगा। इसके लिए हम पूरा लिख दिए AC विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, B इज द पोजीशन ऑफ द बॉय, I ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द बॉय एट B। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा हो गया 60 डिग्री। तो tan 60 क्या हो गया, tan 60 हो गया AC बाई AB, tan 60 हो गया √3, AC है हमारा 100, AB हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, √3 AB इजकल टू 100, AB इजकल टू 100 बाई √3 आंसर। A game of chance consists of a spinning and arrow on a circular board divided into 8 equal parts, which comes to rest pointing at the one of number 1, 2, 3 से सजाया गया है। तो which are equally likely outcome निकालना क्या क्या है, और नंबर, ग्रेटर देन 3, लेस देन 9, 3 चीज निकालना है। तो टोटल नंबर क्या है, 8 है। ऑड नंबर क्या क्या है इसमें, 1, 3, 5, 7, मतलब 1, 2, 3, 4 नंबर हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम एंड ऑड नंबर 4/8 1/2। क्लियर। नंबर ऑफ ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा क्या क्या है इसमें, 4, 5, 6, 7, 8, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ग्रेटर देन 3 क्या हो गया, 5 और बाई 8। फिर नंबर लेस देन 9, 9 से कम क्या है, सारा नंबर है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम लेस देन 8 इजकल टू 8 और बाई 8, तो 1 आंसर। देखिए क्वेश्चन है कि एक लाइन है वाई एक्सिस पर, फिगर थोड़ा एक कटकुम हो गया है, मतलब वाई एक्सिस पर ये लाइन है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0y हो गया। एक पॉइंट है यहाँ 5, 7, ये पॉइंट है ये, और इसके बीच का डिस्टेंस हमको 13 यूनिट पता है, तो हमको y का वैल्यू निकालना है, बस यही है फिगर। अब इसको सॉल्व करिए, o यहाँ हम मान लिए इसको o, तो OA स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ 13 है, 13 रूट यहाँ लगा दिए, इसको सॉल्व कर दिए, फिर इसको स्क्वायर रिमूव किए, रूट रिमूव किए, तो इधर क्या हो गया 169 हो गया, रूट यहीं रिमूव हो गया 169, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 74, इसको आपस में हम सॉल्व कर दिए, तो ये हमारा वैल्यू आ गया क्या, यहाँ पर देख लीजिएगा लाइन बाय लाइन, y का वैल्यू आ गया 19 और -5। तो इसका कोऑर्डिनेट 2 हो सकता है, या तो ऊपर से लाइन जा रहा है, नहीं तो नीचे से जा रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, 19 जब ऊपर से जा रहा हो, यही लाइन जब नीचे से जाएगा तो 0 - 5। और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ABC 3 पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल है और P का वैल्यू निकालना है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर किए, और यहाँ P - 4 स्क्वायर, इसका पहले P - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 7 स्क्वायर प्लस P - 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजकल टू 7 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 7 स्क्वायर। इसको लिखे, सॉल्व किए, सॉल्व करते गए, यहाँ P का वैल्यू आ गया हमारा 74। तो 7, अगर यहाँ पर हम 7 रख दिए तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट 7,3 और C का भी कोऑर्डिनेट 7,3, तो दोनों का कोऑर्डिनेट एक तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए